हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जैसे जैसे ईरान न्यूक्लियर बातचीत के कामयाबी की तरफ बढ़ने की खबरें आ रही हैं, इजराइल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज ट्यूसडे को एक बार फिर वियना में ईरान और 5 मुल्कों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिसमें अमेरिका की समझौते में वापसी और ईरान के खिलाफ पाबंदियों के हटाए जाने के लिए मामला तय होने हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कुछ पाबंदियों में छूट देने का ऐलान किया था, जिसे ईरान ने सही कदम तो बताया, लेकिन साथ ही इसे नाकाफ़ी भी कहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के कमज़ोरी की तरफ बढ़ने और ईरान और उसके दोस्त मुल्कों और रेजिस्टेंस ग्रुप्स के मजबूत होने के साथ साथ वियना बातचीत में बदलते हालात का असर नज़र आ रहा है। आज ही इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी के सलाहकार अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं, जो व्हाइट हाउस के जिम्मेदारों के साथ अपनी बात रखेंगे। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की खास खबर है कि 2015 के न्यूक्लियर समझौते के लिए ईरान और दुनिया की ताकतों के नुमाइंदे अपने अपने मुल्कों की हुकूमतों से मशवरे के बाद वापस वियना पहुंच गए हैं। हो सकता है कि बातचीत का ये दौर तारीखी समझौते को बहाल करने के लिए लगातार होने वाली कोशिशों का आखिरी मरहला हो। बातचीत का 8वां दौर, जिसे सियासी मशवरे के लिए सभी मुल्कों के नुमाइंदों को अपनी राजधानियों में मशवरे के लिए रोका गया था, 8 दिन के बाद आज फिर ट्यूसडे को वियना में शुरू हो गया। ये बात अल जजीरा ने कई सोर्सेस के ज़रिए कंफर्म की है। ईरान और रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिन्हें 4+1 कहा जाता है, और इसी तरह अमेरिका के नुमाइंदे 29 जनवरी को अपने सीनियर अफसरों के साथ मशवरे और सियासी फैसले के लिए अपनी अपनी राजधानियां लौट गए थे, जिसके बाद आज 8 फरवरी ट्यूसडे को एक बार फिर सभी मुल्कों के नुमाइंदे वियना पहुंच गए। ईरान के पार्स टुडे के मुताबिक रूस के नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोफ ने 8वें दौर की बातचीत के शुरू होने को कंफर्म करते हुए कहा है कि एक थोड़े से गैप के बाद ट्यूसडे को बातचीत फिर से शुरू हुई। मुझे लगता है कि बातचीत अपने आखिरी मरहले में है, जिसमें पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए सभी मुल्कों के बीच सीरियस कमिटमेंट और कोशिशों की ज़रूरत है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि अलग अलग मुल्कों ने कहा है कि नवंबर के आखिर से जारी बातचीत में हकीकी पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये साफ है कि समझौते तक पहुंचने के रास्ते में अहम रुकावटें बनी हुई हैं। ईरानी सरकार अब भी अमेरिका के साथ सीधे बात करने से इनकार करती है, जिसने 2018 में एक तरफा समझौते को छोड़ दिया था और ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। इसका मतलब है कि यूरोपीय मुल्कों के नुमाइंदों को दोनों मुल्कों के नुमाइंदों के बीच शटल डिप्लोमेसी जारी रखनी होगी। इसी बीच वियना में बातचीत के कामयाब होने के इशारों से इजराइल में लगातार बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। आज ही इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी के सलाहकार एल होला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के जिम्मेदारों से ईरान के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन से भी राय मशवरा करेंगे। जानकार इजरायली सोर्सेज के हवाले से खबर है कि इस दौरे का प्रोग्राम पहले से तय था, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच टेलीफोनी बातचीत के दायरे में अंजाम पा रहा है। आपको बता दूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने संडे की रात को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से टेलीफोनी बातचीत में इलाके और इंटरनेशनल मामलात समेत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में राय मशवरा किया था। इसके अलावा बेनेट ने अमेरिका की तरफ से इजराइल की भरपूर सपोर्ट की तारीफ की और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी माली मदद की भी अपील की। ये बेनेट और बाइडन के बीच जून से अब तक तीसरी बार टेलीफोन पर बात की गई है। कल ही खबर थी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि तेल अवीव बहुत नज़दीक से वियना बातचीत पर नज़र रखे हुए है।
पिछले हफ्तों के दौरान जब से वियना बातचीत में समझौते के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तब से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में सीरियस चिंता जतानी शुरू कर दी है। वे हालात को लगातार ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नफ्ताली बेनेट ने इसीलिए कहा है कि वियना बातचीत पर हम नज़दीक से नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वियना बातचीत के दौरान ईरान ने अपनी सरगर्मियां तेज़ की हैं, जबकि बातचीत उसी की मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ रही है। आपको याद दिला दूं कि इजराइल की तरफ से शुरू से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक ख़तरनाक प्रोग्राम के तौर पर दिखाने की कोशिश रही है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की कई रिपोर्टें इस बात को कंफर्म कर चुकी हैं कि ईरान का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने रास्ते से नहीं भटका है। इसी बीच एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ है कि ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए शुरू होने वाली वियना बातचीत के शुरू होते ही अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने न्यूक्लियर तकनीक के मैदान में कुछ पाबंदियों को उठाने की खबर दी और वेस्टर्न मीडिया ने भी इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका बातचीत में नरमी जाहिर कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही तेहरान इसे वाशिंगटन की संजीदगी और उसकी नरमी का इशारा समझ रहा है। अमेरिका के ऐलान के बाद 2 दिन पहले ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि वियना बातचीत में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त तो नज़र आ रही है, लेकिन इससे हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। उन्होंने ये बात यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज जोसेफ बोरेल से कही। जोसेफ बोरेल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से वियना में जारी बातचीत पर राय मशवरा किया। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कि इस वक्त बातचीत अहम मरहले में है, कहा कि इसकी उम्मीद है कि सभी मुल्क साफ एजेंडे और रजामंदी तक पहुंचने के मकसद से वियना आएं और सियासी फैसला लेने के लिए तैयार रहें। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम यकीनी तौर से एक अच्छा समझौता चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय हित की रक्षा यानी नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत हमारी रेड लाइन है। इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान को कुछ पाबंदियों में छूट के प्रोपेगेंडे पर ईरान के जवाब और वियना बातचीत में होने वाली पेशरफ्त के बारे में लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने बहुत ही दिलचस्प कमेंट्स किए हैं। उन्होंने अब्दुल्लाहियान की तरफ से दिए गए बयान पर कहा है कि उन्होंने अमेरिका की बाइडेन सरकार के मुंह पर बड़ा स्मार्ट तमाचा मारा है। ट्रंप सरकार ने न्यूक्लियर समझौते से 2018 में बाहर निकलने के बाद ईरान पर जो पाबंदियां लगाई थीं, उनमें से कुछ को बाइडेन सरकार ने हटाने का ऐलान करके सबको चौंका देने की कोशिश की ताकि इससे अमेरिका का नरम रवैया साबित हो सके। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 टूक जवाब दिया कि ये अच्छा कदम है, अच्छी नीयत जाहिर करता है, लेकिन काफ़ी नहीं है। अतवान के मुताबिक खुले आम ये 2 टूक जवाब ईरान की मजबूत पोजीशन दिखाता है और ये साबित करता है कि ईरान अमेरिका को कोई ख़ास अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। यानी ईरान ने न्यूक्लियर मैदान में जो तरक्की की है उसे अमेरिका की ख्वाहिश पर कुर्बान नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी सुप्रीम लीडर के बहुत करीबी हैं और वे भी न्यूक्लियर मैदान में हासिल कामयाबियों को गंवाने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है और ना ही मिसाइल, पनडुब्बी और ड्रोन की तकनीक में जारी तेज़ तरक्की की रफ्तार कम करने पर तैयार हैं। अतवान ने याद दिलाते हुए कहा है कि ईरान के ताकतवर लीडर अली शमखानी, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, कह चुके हैं कि तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च के काम और तरक्की को रुकने नहीं देगा। इस हक को कोई भी समझौता महदूद नहीं कर सकता। उन्होंने शमखानी का एक और बयान याद दिलाया है जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर इजराइल के जंगी जहाज़ों की बमबारी की धमकियों के जवाब में कहा था कि ये जंगी जहाज़ हमला करने के बाद तेल अवीव नहीं लौट पाएंगे क्योंकि उन्हें कोई रनवे नहीं मिलेगा जहां वे उतर सकें, यानी उनकी वापसी से पहले इजराइल मिट चुका होगा। अब्दुल बारी अतवान ने एक और काफ़ी अहम बात बताई है जिस पर किसी की नज़र नहीं गई है। उन्होंने कहा है कि ईरान वियना बातचीत में तब गया है जब उसने पहले अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी के मोर्चे को मजबूत कर लिया, अपने गैर मुल्की अलायंस को पुख्ता कर लिया और डिप्लोमेटिक और डिफेंस दोनों मैदानों में अपनी ताकत बढ़ा ली।
ईरान की निगोशिएशन टीम ने अमरीकी नुमाइंदों के साथ मेज पर बैठना कबूल नहीं किया। इस तरह ईरान ने अमरीका को बुरी तरह जलील भी किया है। अतवान ने आगे कहा है कि बाइडेन सरकार की हालत देखी जाए तो आज दो मोर्चों पर उसे बड़ी जंग का सामना है। एक मोर्चा यूक्रेन का है जहां अमेरिका के मुकाबले में रूस खड़ा है, और दूसरा मोर्चा ताइवान का है जहां अमेरिका का सामना चीन से है। इन हालात में क्या अमेरिका ईरान से टकराने की हिम्मत कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने आखिर में कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की कमजोर बाइडेन सरकार हमें दलदल में डूबती दिखाई देगी, और उसके साथ ही उसका पार्टनर इजराइल और उसकी करीबी अरब सरकारें भी अपनी गलतियों के साथ ही अमेरिका की गलतियों का खमियाजा भुगतेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।